हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों के बाद एक पूरी विजिबल होकर के वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। हिंदी है, हिंदी के साथ साथ फिर जीके है, साइंस है और हमारे संविधान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, स्किप बिल्कुल भी न कीजिएगा। कंप्लीट वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन कहे कि वीडियो अच्छी है, आपके लिए कुछ नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो है, आपका ज्ञान बढ़ाने वाली वीडियो है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पूछा गया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो यहाँ पर रामायण की समय की कुछ पंक्तियां जो है ली गई हैं। जब सीता माता को रावण हर के ले जाता है तो भगवान श्री राम उन्हें दर बदर ऐसे ही भटकते हुए उनको ढूंढते हैं। तो गिर्धराज के पास पहुंचते हैं और गिर्धराज से वो पूछते हैं, करुण भाषा में, करुण वाणी में वो पूछते हैं। तो देखते हैं तो क्या कहते हैं भगवान श्री राम उस खग से यानी कि जटायु से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो वो पूरे वन के जीव जंतुओं से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं और जो बहुत सारे वन में विचरण करने वाले जीव हैं उनसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुम देखी सीता मृगनैनी? तो इसमें पूछा है कि जो इसमें रस है, जो श्रृंगार है या फिर कोई किस तरह का इसमें हमें भाव प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। तो हमें बताना है किस भाव का ये वाक्य है। तो संयोग श्रृंगार है, संयोग का मतलब है मिलन, तो ये नहीं हो सकता। करुण ये एक दया भाव है, तो ये भी हम देखते हैं अभी। फिर है वियोग श्रृंगार और फिर है अद्भुत। तो यहाँ जो आंसर है वियोग, क्योंकि भगवान श्री राम सीता माता से वियोग में है इस समय, तो वियोग श्रृंगार है। मतलब वियोग की भाषा तो है, वो दुखी तो है, लेकिन एक इस तरह से उन्होंने पंक्ति को सजा दिया पूछने के लिए, तो ये श्रृंगार भी कह दिया, वियोग श्रृंगार है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, माता ऐसा बेटा जनिए। कि यहाँ पर कवि सभी माताओं से एक गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं, माता ऐसा बेटा जनिए के सूरा के भक्त कहाए। या तो वो सूरवीर हो या भक्त हो, ऐसा बेटा जनिए। कवि ये कहना चाहता है कि हे माताओं, तुम ऐसे बेटे को जन्म दो कि वो या तो वो सूरवीर बने या फिर वो भक्त बने। इसमें किस रस का भाव है ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, बी है वीर रस, सी है अद्भुत रस और डी है विभत्स रस। तो यहाँ जो इसका आंसर है वो है वीर रस। बी ऑप्शन इसका आंसर है वीर रस। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भरत के अनुसार रस कितने हैं ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 9, बी है 10, सी है 12, डी है 14। तो कितने रस हैं भरत के अनुसार ये हमें बताना है। तो आंसर है ए, 9 रस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही को चुनिए। निरपराधी को दंड मिलना अनुचित है। निरपराधी को दंड मिलना अनुचित है। नंबर 2 है, निरपराधी को दंड देना उचित है। तो ये कह रहा है सेकंड वाक्य, निरपराधी को दंड देना उचित है। और थर्ड वाक्य कह रहा है, निरपराध को दंड मिलना अनुचित है। निरपराध को दंड मिलना अनुचित है ये कह रहा है। और फोर्थ नंबर है, निरापराध को दंड ही उचित है। तो यहाँ पर इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है पॉइंट नंबर 3, निरपराध को दंड मिलना अनुचित है, यानी कि जो बेगुनाह हो उसको दंड मिलना अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अशुद्ध शब्द पहचानिए। इन 4 ऑप्शन में से अशुद्ध शब्द को पहचानना है। ऑप्शन 1 है प्रतिनिधि, ऑप्शन 2 है पुनर्विचार, ऑप्शन 3 है व्यावसायिक और ऑप्शन 4 है परिवर्तन।
तो अशुद्ध जो शब्द है वो है व्यावसायिक, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर हिंदी के बहुत ही बढ़िया हम प्रश्न लेकर के आए हैं और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी है, किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। इनको ध्यान से 2-3 बार जरूर पढ़ें। और फिर हम लेकर आए हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ बताया गया है सदिश राशियां कौन सी हैं। सदिश राशियां पूछा है जो किसी एक दिशा में ही विचरण करती हैं। तो सदिश राशियां कौन सी हैं? त्वरण है, बल है, विस्थापन है और संवेग है। ये चारों राशियां सदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गुब्बारों और वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे और वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ये हल्की होती है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी है, किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और जब इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन लाए गए हैं तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी कीजिए। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, भविष्य में इसी तरह से यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु का क्या नाम है? तो सबसे भारी जो धातु है वो है ओस्मियम। ओस्मियम इस धातु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला जो शासक था वो कौन था? टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला जो शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद उस शासक का नाम था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किस शैली में है? तो वृद्धेश्वर मंदिर किस शैली में है पूछा है तंजौर का। आंसर है द्रविड़ शैली में। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। तो ये साउथ का है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था पूछा है। आंसर है बख्तियार काकी की याद में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका एक बहुत ही योग्य सिपाही सलाहकार था और इसकी याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था बख्तियार काकी की याद में। क्वेश्चन नंबर 8 है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा है और यह किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम। मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का दूसरा शासक हुआ है, पहला था गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को ही मूर्ख भी कहा गया है और इसका जो मूल नाम था वो था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर पूछा गया है जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? जीतल नामक सिक्का होता है, एक चांदी का सिक्का होता है, एक जीतल का सिक्का होता है और ये दोनों ही सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। जीतल का जो सिक्का होता है ये सिक्का तांबे का बना हुआ होता है। तो ये किसने बनाए थे? इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? जो चौथा स्तंभ कहते हैं वो किसे कहते हैं? अब हम अपने राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ संविधान के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए चौथा स्तंभ प्रेस को कहते हैं, चौथी दुनिया भी बोल देते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान बनने के बाद जब उसको लागू किया गया 50 में, तो सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? और ये संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 13 झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति थी जिसने झंडा हमारा फॉर्मेट तैयार किया था और उसको क्या किया था आगे, इस झंडे को तैयार किया था झंडा समिति ने। और इस झंडे को फॉर्मेट को तैयार करने वाली समिति कौन थे ये पूछा है। तो अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी।
कौन थे? जेवी कृपलानी। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14, गोवा को किस संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो गोवा को किस संशोधन के जरिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ये पूछा गया है। तो आंसर है संशोधन 56 के तहत। जब 56वां संशोधन हुआ तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की और यूजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, पहला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 ठाकुर अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 3 नंदलाल बोस, ऑप्शन 4 ठाकुर द्वारका नाथ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंड की हत्या किस युयुत्सु राष्ट्रवादी ने की थी? ऑप्शन 1 है दामोदर चापेकर, ऑप्शन 2 है वबारिंद्र घोष, ऑप्शन 3 है जतींद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन 4 है प्रफुल्ल चाकी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेवेल योजना का ठोस परिणाम था। वेवेल योजना का क्या ठोस परिणाम था? ऑप्शन 1 है उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह करना, ऑप्शन 2 है हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय करना, ऑप्शन 3 है शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का बुलाया जाना, ऑप्शन 4 है संविधान सभा का गठन। तो क्या है आपका आंसर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था? ऑप्शन 1 है जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर, ऑप्शन 2 है लॉर्ड कर्जन को वायसराय नियुक्त करने पर, ऑप्शन 3 है मुंबई की स्थापना पर, और ऑप्शन 4 है ड्यूक ऑफ कनॉट के आगमन पर। तो हैं लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये जीके के। अब नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के भी हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के दाई व बाई दिशाओं की सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है राइट लेफ्ट मार्जिन, ऑप्शन 2 है टॉप मार्जिन, ऑप्शन 3 है बॉटम मार्जिन, और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड से बाहर आने के लिए फाइल मेन्यू में कमांड होता है। ऑप्शन 1 है क्लोज, 2 है एग्जिट, 3 है कंट्रोल प्लस क्लोज, और 4 है एल्ट प्लस F1। ये भी बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वाक्य को रेखांकित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन 1 है कंट्रोल B, ऑप्शन 2 है कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन 3 है कंट्रोल प्लस R, और ऑप्शन 4 है कंट्रोल प्लस U। तो आपको बताना है कौन सी की इसमें इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड में नया पेज डालने के लिए कुंजी पटल से जो संयोजन युग्म दिया जाता है वह है। ऑप्शन 1 है कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन 2 है अल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन 3 है एंटर, ऑप्शन 4 है F5। तो आपको बताना है कौन सा फीचर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर का। वर्ड में फाइल को जिस नाम से सेव किया जाता है वह नाम दर्शाया जाता है। ऑप्शन 1 स्टेटस बार पर, ऑप्शन 2 मेन्यू बार पर, ऑप्शन 3 टाइटल बार पर, और ऑप्शन 4 टूल बार पर। तो यहाँ पर कंप्यूटर के गजब के क्वेश्चन हैं, इनका जवाब भी आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के लिए। ब्लेड बराबर है चाकू के, तो कुल्हाड़ी किसके बराबर है ये आपको बताना है। ब्लेड और चाकू समान है तो कुल्हाड़ी। ऑप्शन 1 उस्तरा, ऑप्शन 2 सरिया, 3 हॉकी, 4 पिस्तौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान नाक उसी तरह से मुंह किसके साथ सूट करता है ये आपको देखना है। कान और नाक मुंह आपको बताना है इसके साथ क्या आना चाहिए। ऑप्शन 1 है पेट, 2 है आंख, 3 है बाल, 4 है कंधा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हारमोनियम, हारमोनियम सितार दोनों ही वाद्य यंत्र है, हारमोनियम और सितार। तो गिटार के विषय में पूछा है, गिटार के साथ क्या आना चाहिए। ऑप्शन 1 है आवाज, 2 है यंत्र, 3 है वायलिन, 4 है संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल तांबा दोनों ही धातुएं हैं, तो चांदी किसके साथ आना चाहिए। तो ये सभी समझ गए होंगे। ऑप्शन 1 है लकड़ी, 2 है कोयला, 3 है पत्थर, 4 है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरन बकरी और हाथी। तो हिरन और बकरी ये समानुपाती हैं, तो हाथी किसके समानुपाती होगा। ऑप्शन 1 है गाय, 2 है चीता, 3 है भेड़िया, 4 है बाज। तो ये थे हमारे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संख्याक में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन 2 है 1, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 3। तो बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 32 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। 16 से 32 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन 1 है 208, 2 है 216, 3 है 218, 4 है 202। तो आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर पूछा है। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को बताएं जिनका योगफल और गुणनफल समान हो। ऑप्शन 1 है 3, 4, 5, ऑप्शन 2 1, 2, 3, ऑप्शन 3 है 6, 7, 8 और ऑप्शन 4 है 7, 8, 9। तो ये थे हमारे गणित के लाजवाब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और गणित का आपसे पूछते हैं और वो है 5 गुना 10 प्लस 3 की पावर 2 गुना 10 गुना 4 से किस संख्या का बोध होता है। तो ऑप्शन 1 है 441, ऑप्शन 2 है 414, ऑप्शन 3 है 410, ऑप्शन 4 है 534। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या बनता है। तो अतः डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, अवश्य दबाएं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे लाजवाब क्वेश्चन। आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन को चुन करके लेकर के आया गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप सहयोग कीजिए, पूरा चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से टच में आएंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को जानने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हमारे किसी न किसी वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। और यह ऐसे पूछे गए क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जो हमें पता होते हैं वो तो बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन जो हमें अच्छे नहीं लगते पढ़ने में या कभी सुने नहीं, वो क्वेश्चन ज्यादा पुट किए जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है वो आप लोगों के लिए जल्द ही एक करंट अफेयर की वीडियो आ रही है। और उसके बाद फिर आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और फिर आपके अलग अलग स्टेट के भी मंत्रिमंडल की वीडियोज प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और न्यू स्टूडेंट चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार,
जय हिंद।